Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the new topic of our economics chapter number 1, presentation of information in economics. हम आज पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में हम डेटास जो होते हैं, जो भी हम लोग पॉपुलेशन या अनएम्प्लॉयमेंट के डेटास या कोई भी मतलब चीज़ों के डेटास कलेक्ट करते हैं तो इकोनॉमिक्स में उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर डेटास को प्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव मैनर, दूसरा है डेटा टेबल्स एंड द थर्ड इज़ डायग्राम या ग्राफ। तो पहले मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव मैनर्स में आप डेटास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन होता है। डिस्क्रिप्टिव मैनर का मतलब होता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट की तरह आपको समझाया जाएगा, मतलब एक सेंटेंस में समझाया जाता है। जैसे डेटास को अगर इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट करना है तो आप इसको स्टेटमेंट में लिखोगे। स्टेटमेंट में लिखा मतलब डिस्क्रिप्टिव मैनर हो गया। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्राइस कम होती है तो आपको पता होगा डिमांड बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखूँ प्राइस अगर मार्केट में बढ़ गई, देखिए ये पे मैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो एरो बताया मतलब इंक्रीज का एरो बताया है। प्राइस बढ़ेगी तो सीधी बात है आप डिमांड आप लोगों की कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती है तो आप खरीदना पसंद नहीं करोगे। मान लीजिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 1 लीटर का भाव 100 हो गया है तो पेट्रोल इंसान कम भराएगा तो डिमांड घट गई, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो जाती है तो फिर तो हम लोग उस पर टूट पड़ते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि भाई गोल्ड है, गोल्ड का प्राइस कम हो गया तो सब लोग क्या करेंगे, गोल्ड की डिमांड उसके लिए बढ़ जाएगी। तो जो चीज़ हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, एक सेंटेंस में पढ़ा, जैसे ये सेंटेंस में हमने पढ़ा है तो उसे हम डिस्क्रिप्टिव मैनर के नाम से जानेंगे। समझ में आया आपको? डिस्क्रिप्टिव मैनर का मतलब मैंने क्या बताया, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ये हमने एक स्टेटमेंट में समझा है। दूसरा हम टेबल के तौर पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे टेबल आपको बताया गया है। टेबल में समझना बहुत इजी होता है, स्टेटमेंट में समझना हार्ड पड़ता है। ये जो सेकंड नंबर का जो है ना बहुत इजी है। देखो यहाँ पे प्राइस कितना है, कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ले लो, कोई भी समझ लो, या एप्पल, एप्पल के प्राइस अगर पहले 20 रुपये थे तो इंसान 20 एप्पल खरीद रहा था। प्राइस कम हो गए तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हो गए तो डिमांड बढ़ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पे पहले 20 रुपये था, 20 से 15 हो गया, 15 से 10 हो गया, 10 से 5 हो गया। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे देखिए डिमांड बढ़ती जा रही है। 5 रुपये एप्पल अगर हो जाता है तो लोग 80 यूनिट खरीदेंगे। मतलब जैसे ही प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है। टेबल में देखिए आपको इजीली समझ में आ रहा है। देखिए वापस से बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए 20 रुपीज़ प्राइस था तो आप सिर्फ 20 एप्पल्स परचेस कर रहे थे। जैसे ही मार्केट में 5 रुपये कम हो गया तो आपने एप्पल ज़्यादा परचेस किया 40, और कम हो गया तो आपने 60 परचेस किया। मार्केट में सिर्फ 5 रुपये का एप्पल मिल रहा है तो आप ज़्यादा खरीद रहे हो। तो टेबल देखिए, टेबल में हमने इसको टेबल में रिप्रेजेंट किया है ये चीज़ों को। पहले जो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर बताया था उसमें हम लोगों ने कैसे समझा था, उसमें हमने ऐसे समझा था कि भाई स्टेटमेंट के तौर पे। अभी हम टेबल के तौर पे समझ रहे हैं तो टेबल में समझना बहुत ही ईजी होता है। अब हम ग्राफ में समझेंगे। ग्राफ में भी समझना बहुत ईजी होता है। जैसे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस में समझना हो तो डिमांड जो एक्स एक्सिस होता है ना उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। ये जो लेटी हुई लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम बोलेंगे प्राइस। तो जो ग्राफ के अंदर आपने पढ़ा होगा शायद 10th में कि जो लेटी हुई लाइन होती है हॉरिजॉन्टल है उसको हम एक्स लिखते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, उसे वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊँ तो यहाँ पे आप देखो
प्राइस कम हो रहा है, टेबल की तौर पे समझो तो देखो प्राइस घटता जा रहा है, पहले 20 रुपये हुआ, इसको आप टेबल की तौर पे देखो, अगर रिप्रेजेंट करो टेबल में तो देखिए यहाँ पे टेबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले 20 रुपये था, पहले 20 रुपये था, तो इसको हमने प्लॉट किया 20 पे, देखिए ये ए जो है वो 20 पे है, प्राइस 15 है, तो प्राइस को हमने बी पे देखो 15 है प्राइस, ये 15 पे है, उसके बाद 10 पे है और उसके बाद 5 पे है। तो इससे हमने क्या समझा कि 20 रुपये अगर प्राइस है तो 20 रुपये प्राइस है तो उस पर आप देखो आपका 20 रुपये पे 20 रुपये है, 20 रुपये पे 20 यूनिट है, देखिए यहाँ पे 20 रुपये पे 20 यूनिट, 15 रुपये पे आप कितना खा रहे हो 40, 10 रुपये पे आप कितना खा रहे हो 60, 5 रुपये पे आप कितना खा रहे हो 80। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस कम हो रही है। देखो ये जो लाइन नीचे जा रहा है, ऐसे लाइन नीचे जा रही है, लाइन ऐसे जब नीचे जा रही है तो प्राइस कम हो रहा है, पर उसके सामने देखो डिमांड ज़्यादा है। जैसे वापस से मैं आपको यहाँ पे रब करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए जब मार्केट में प्राइस 20 रुपये था तो आप कितना कम खा रहे थे, देखो ये लाइन से आपको मालूम पड़े कितनी कम लाइन है। 15 रुपये हो गया तो देखो ये लाइन बढ़ गई, 40 रुपये खा रहे हो, 10 हो गई तो आप ज़्यादा खा रहे हो, और 5 हो गया तो ये लाइन देखो कितनी बढ़ रही है। इससे हमको मालूम पड़ता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो जो कर्व है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, देखो ऊपर ये लेफ्ट से राइट, लेफ्ट ये लेफ्ट है और ये राइट और राइट की ओर, क्योंकि ये प्राइस कम हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है तो ये ग्राफ नीचे जा रहा है, पर उसके सामने डिमांड तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज का मतलब प्राइस, प्राइस जो कम हो गया तो उसका असर डिमांड पे पड़ा, डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से हम क्या समझते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें यह बताता है कि अगर प्राइस कम होता है तो वो कॉज है, और उसका असर किस पे पड़ेगा, डिमांड पे, डिमांड बढ़ जाएगा। तो अगर प्राइस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो डिमांड किस पे पड़ता है, प्राइस में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो असर किस पे पड़ता है, डिमांड पे पड़ता है। प्राइस बढ़ता है तो असर डिमांड पे होगा, डिमांड कम हो जाएगा। प्राइस घटता है तो असर भी डिमांड पे होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और डाउट हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।